ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे दादा अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी के साथी आगे चले गए और वो थोड़ा पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब दादाजी ने अपनी घड़ी देखी तो समय देखकर उन्हें लगा कि आज उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेजी के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आ गई जिससे उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज से रो रही थी। दादाजी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता क्योंकि बहुत सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद कर दी जाए। उन्होंने उस महिला से पूछा कि वह अकेले यहाँ क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा है। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और वह दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उनके साथ गाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी पर सब दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब लोग भागकर उनके पास इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में पूछा गया तो दादाजी ने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि आज यह खाना यही बना देगी, लेकिन माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा और वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर जब माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं इसीलिए खाना जल्दी जल्दी बना दे, उसे रसोई में तो भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी शांत नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा भी वह थैले में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब तक खाना बनेगा और कब हम सब लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही हैं। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे पे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। माँ की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमघट लग गया।
वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और माँ की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाया होता तो न जाने आज क्या हो जाता।